नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बावन कुले ने जो है कई बार जो है बोल चुके हैं कि अब आने वाले दिन में हम जो है मुख्यमंत्री फडणवीस जी को देखना चाहते हैं और वानखेड़े स्टेडियम में हम शपथ दिलाएंगे। ऐसा लोगों से उन्होंने आह्वान भी करवाया एक सभा के दौरान। तो ये सवाल ये उठता है कि ये फडणवीस जी की चमचागिरी कर रहे हैं या उनको मुसीबत में डाल रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा हमारे सहयोगी अनिल सत्तेरी से। सर, क्या लगता है, ये बार बार जो है हर महीने में एक चीज आती है बार बार, और इसमें जो है परेशानी हो जाती है। जो अभी मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं और फडणवीस की को तो क्या कहें उस बारे में। उनको तो अभी वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको कि उप मुख्यमंत्री भी रहने देना चाह रहे हैं कि नहीं मालूम। सर, एक मजेदार बात आपको कहता हूँ कि मतलब दो मजेदार बातें कहता हूँ जो सुन के आप हैरान भी हो जाएंगे और आप मजे भी ले लेंगे उसका। सर, अभी मेरा वो हाईजैक हो गया था जी। किसी हैकर ने हैक कर दिया था मेरा। गगन बेदी, अनिल तत्ते गगन बेदी जी। तो मैंने वो बात शेयर की थी, तो मेरे को मैसेज आ रहे। तो सर, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज दिखाया, आपको दिखाऊंगा अभी। सर, उन्होंने लिखा है कि आपका मुद्दा भारत का हिट हो गया है गिरी जी के साथ। तो आप अभी जो चैनल के लिए नाम ढूंढ रहे हैं जी, तो वो अगर आपको पहला अनिल तत्ते गगन बेदी नहीं मिल रहा है तो मुद्दा महाराष्ट्र सा करो। अरे क्या बात, क्या बात, मुबारक हो। तो उन्होंने बोला, और आपको दूसरी खुशखबरी ये देता हूँ, मैंने कल रजिस्टर कर भी लिया। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मेरे टेक्निकल टीम जो है उनका मैसेज अब भी आया था कि सर सक्सेसफुली मुद्दा महाराष्ट्राचा चैनल हमने रजिस्टर। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपके लिए मतलब आपके चेले हम बन रहे हैं। अरे तो आपका अनुकरण कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा भारत का हिट हो गया है तो मुद्दा महाराष्ट्राचा पण हिट हो सकता है। होगा ना सर, दूसरी बड़ी बात ये है, तो वो तो बहुत ही फनी बात है। सर, ऐसा है ना कि ळ का उच्चार हिंदी में ल करते हैं। हाँ, और आप तो पूरे हिंदी भाषा के 100% प्योर हिंदी है आपकी। तो आप हमेशा है ना बावन कुले, मैं जिसको बोलता हूँ आप उसको बावन कुले बोलते हैं। सर, पहले मुझे लगता था अरे नहीं ना, बावन कुले है, बावन कुले है, ड़ो। सर, अभी ऐसा होता है कि आप जब भी बोलते हैं ना उसको बावन कुले तो मेरे को मजा और आनंद होता है। क्योंकि कुले मतलब मराठी में ढूंढन, और ये क्या काम करते हैं बावन कुले। अभी मैं भी बावन कुले ही बोलूंगा उनका। ये अपना कुला जो है ढपक करते आपटते रहते हैं फडणवीस के नाम से जी। हाँ, मराठी में क्या होता है, कोई बच्चा जो होता है वो अगर गुस्से में आता है या किसी की बैंड बजाना चाहता है, अपना हठ निकालना चाहता है, तो वो क्या करता है वो ढूंढना पड़ता है मराठी में। तो कुले ऐसे कुले आपट तो ये करतो वगैरह। तो वो बावन कुले अभी कुले आपट रहा है, वो मैं देख रहा हूँ रोज, इसलिए आपका बावन कुले नाम ही आप रखो, उसको कुले मत बोलो। ये दूसरा मामला था। सर, ऐसा है ना कि फिर कैसे महाराष्ट्र में दो चेहरे ऐसे हैं कि जो कभी सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ये चेहरा सक्सेस हो सकता है, ऐसा नहीं सोचा था। उसमें से एक है मनोज जरांगे। ये चेहरा कभी सक्सेस होगा पॉलिटिक्स में जी जी, ऐसा कभी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा। और दूसरा बावन कुले। वो सिर्फ बावन, अभी बाला साहब ठाकरे अगर होते और इनका व्यंग्य चित्र निकलता ना, बड़ा मजा आता था सर जी, बड़ा मजा आता था। वो शायद ऐसा होता था कि बावन कुले का चेहरा देख के बाला साहब के नजर से वो अगर कार्टून बनाते थे उनको, तो देखने वाले को थोड़ा शक होता था कि ये फ्रॉग मतलब बेडूक मतलब आपके यहाँ मेंढक ना, उसका चेहरा है कि बावन कुले का चेहरा। बिल्कुल, मेरे को तो जब भी उनको देखता हूँ वो फ्रॉक की याद आती है। मेरे को उनका चेहरे में तो बेडूक ही दिखता है। वो बेडूक जो है वो टन 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 उड़िया मारता रहता है और फडणवीस को बदनाम करने की कोशिश करता है। सर, ये मत सोचो कि वो फडणवीस साहब का भला चाहेंगे, जिंदगी में नहीं चाहेंगे, वो चाहते भी नहीं है। सर, उनकी साजिश है, ये कट है, कारस्तान है कि फडणवीस को यहाँ से उनको भगाना है महाराष्ट्र से। सर देखो, वो चाहते मैं खुद मुख्यमंत्री बनूं। क्या बात बोले सर, वो
चंद्रकांत दादा पाटिल का किस्सा मैंने बताया तब तो मैंने बोला ही था आपको, ओपनली बोला था कि उन्होंने मुझे ही बताया कि फडणवीस को अपने को बदनाम करना है, सुपारी दे रहे थे, सुपारी वो सुपारी लीक हो गया। फडणवीस ने उनकी बैंड बजाई। तो सर ये बावनकुळे एक दोस्त है मेरे, वो राजनीति में ऐसे घूमते रहते हैं वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि बावनकुळे बोले कि अभी तो यहाँ पे या ओबीसी या मराठा ही सीएम हो सकता है महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में ब्राह्मण सीएम, बोले सोचो ही मत। अभी ब्राह्मण सीएम करेंगे तो पार्टी अगर डिक्लेयर करती है पहले से कि भाई सीएम मराठा नहीं, ओबीसी नहीं, ब्राह्मण बन रहा है, तो बोले मराठा और ओबीसी एक गट्ठा मिलके किसी और को वोट दे देंगे, वो भले कोई भी हो, कोई भी हो। इतना नफरत ब्राह्मण से? सर ब्राह्मण से तो नफरत महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है सर। मुस्लिमों का जितना द्वेष करते हैं ना उतना ब्राह्मण का हिंदू लोग, उतना मराठा और ओबीसी समाज ब्राह्मण का करता है। ये सही नहीं, ये फैक्ट है। सही नहीं, क्या नहीं? सही नहीं, सही नहीं मतलब योग्य नहीं है, योग्य नहीं। हाँ, मगर ये सही है, मतलब बात फैक्ट है सर। मुस्लिम से ज्यादा ब्राह्मण से द्वेष है कुछ समाज में हमारे, मतलब कि मुस्लिम के प्रति सर अगर उनको चॉइस मिला कि मुख्यमंत्री मुस्लिम करना है या ब्राह्मण करना है, तो बोलेंगे नहीं मुस्लिम को करो। तो इसका मतलब ये हो गया 2014 में अगर फडणवीस का चेहरा अगर ला के 14 में हाँ अगर हाँ करते थे तो नहीं होता था, तो सरकार नहीं आती थी, नहीं आती थी, सरकार नहीं आती थी, तो 19 में कहाँ आई? नहीं आई नहीं, वो तो कुछ चेहरा आगे किए थे। जितनी सीट थी उससे भी कम हो गई। नहीं, और देखो बगावत ठाकरे साहब ने फडणवीस साहब के किया तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा कि ब्राह्मण निकल गए। पवार साहब ने कई बार बोल चुके हैं ना कई बार कि अगर फडणवीस को अगर सीएम नहीं बनाते तो मैं साथ में आता हूँ। देखो सर ये आपने मतलब ये बात सही है, आप जो बोल रहे हैं वो गोप्यस्फोट है नहीं, ये सही है। सही। वो फडणवीस को बदली करो हम आते हैं, ऐसा बोले थे सर महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि 2019 में जो 2 दिन की बनी थी सत्ता में, फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना करके यू टर्न तो नहीं, वो समय कोई दूसरा कारण था, वो नहीं मैं मानूंगा, वो नहीं था। मगर वो तो अजीत पवार ने कल खुलासा कर दिया कि वो पवार साहब का भी ऐसा है कि रात में एक भूमिका दिन में एक भूमिका, ऐसा इतना बदल होता है उनका। तो वो रात को इसको बोले जाओ शपथ लो, दोपहर को बोले नहीं लेना है, वो बात अलग है। मगर सर मैं आपको बोलता हूँ कि आज महाराष्ट्र में ब्राह्मण द्वेष की परिसीमा है, और उस परिसीमा का ब्राह्मण द्वेष का प्रतीक मतलब ब्राह्मणों के प्रति नफरत। सर जरा भी कुछ ब्राह्मण समाज के किसी आदमी ने कुछ बोल दिया गलती से ओबीसी के खिलाफ या ब्राह्मण ये तुम्हारे मराठा समाज के खिलाफ, सर 48 में जैसे घर जले थे ना ब्राह्मणों के, जैसे घर घर जल जाएंगे और सरकार कुछ नहीं करेंगे। अभी उनके ओबीसी और मराठा आमदारों के घर जला दिए, दुकान जला दिए, तो कुछ नहीं किया सरकार ने, वो क्या ब्राह्मण को मदद आएगी? उनमें से तो कुछ बोलेंगे अच्छा हो गया। इनको बोलो कश्मीरी पंडितों की तरह जाओ, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ करता है क्या कुछ, देखो आपके लिए, भगाओ इनको, ये भी हो सकता है। मगर वॉट एवर इट इज सर, महाराष्ट्र को ब्राह्मण मुख्यमंत्री 1 नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 नहीं, 10 दिशा में अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बात आप भूल जाओ, महाराष्ट्र में नहीं होगा। और फडणवीस तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके लिए मैं 5 लाख की पैज लगाता हूं, 1 लाख की लगाता हूं आपसे हमेशा, और आप अभी जीतते नहीं। अभी 5 चुनाव में मैंने लगाई, 5 मैं जीत गया। हो सकता है 5 लाख जीत जाऊं मैं। नहीं सर, मैं चाहता हूं आप जीत जाओ, अगर नहीं जीतेंगे मुझे माना है सर, महाराष्ट्र में ब्राह्मण मुख्यमंत्री फॉरगेट अबाउट। तो सर अगर फडणवीस को बदनाम करना है तो खाली बदनामी से नहीं चलेगा, उनके खिलाफ लॉबी बननी चाहिए। तो सिर्फ भाजपा में नहीं बननी चाहिए, वो शिंदे गुट में भी बननी चाहिए, अजीत दादा गुट में भी बननी चाहिए। तो कैसा कर रहे बावनकुळे सर, उसका भी दिमाग टेढ़ा है, वो शकुनी मामा है। मैं नाना फडणवीस भी नहीं बोलूंगा उसको, वो शकुनी मामा है। वो क्या कर रहा है कि फडणवीस को शह देने के लिए अगर शिंदे को उकसाना है तो क्या करना चाहिए, शिंदे को ये टांगती तलवार धमकी रहनी चाहिए कि देखो फडणवीस चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना,
और मुख्यमंत्री बनना मतलब इनको हटाना। आप ये मत सोचो कि आपको 24 के बाद मुख्यमंत्री पद मिलेगा। 24 नंतरचा आपला बलात्कार मुख्यमंत्री कोण? फिर लोग सामने बैठे हैं, वो तो उनकी है, वो बोलते हैं फडणवीस। हाँ बोल गए डर रहा हूं डर रहा हूं डर रहा हूं डर रहा हूं। वोटिंग चालू। अरे लेग पुलिंग है ये। फडणवीस नहीं बने इसके लिए तो बोल रहे कि वो बनेंगे। और फिर शिंदे साहब आश्वस्त होते कि नहीं, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है सबसे ज्यादा? कौन दे सकता है? मैं ही दे सकता हूं सर। आश्वस्त होते हैं वो सर। श्रीकांत शिंदे ने जो प्रतिक्रिया दी है बावनकुळे के ऊपर, वो एक तमाचा है। उसने क्या बोला मालूम है? ते फार मोठे नेते आहेत, त्यांच्याबद्दल मी काय बोलणार? काय म्हणाला श्रीकांत शिंदे? क्या बोले? वो बोले ते फार मोठे नेते आहेत बावनकुळे, त्यांच्यासमोर मी काय बोलणार? सर ये खचके मारा हुआ तमाचा है कि वो मोठा है पण अक्कल नहीं त्याला। या तो हमें वो परेशानियां पैदा कर रहा है। सर शिंदे साहब भी देखो कैसे आदमी आदमी होता है, तो वो भावना भरा आदमी रहता है सर। तो आदमी कोई रोबोट नहीं है शिंदे साहब। शिंदे साहब तो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। आप उनसे बात करते करते ना एक शब्द आपका गलत हो गया तो आपको करेक्ट करते हैं या तो नाराजगी व्यक्त करते हैं। मैं उनके साथ गप्पा मारता हूं, मुझे मालूम है। कुछ लोग बोलते बोलते एक शब्द सर, उन्होंने अपने शिरसाट छोड़ के सब आमदारों को बोला कि तुम में से अगर कोई उल्टा सीधा पब्लिक में या प्रेस में बोलता है तो समझो कि अगला टिकट नहीं दूंगा। मंत्री पद छोड़ो। शिंदे साहब ने सबको ऐसा बुला के दम भरा है कि तुम में से कोई भी अगर बोलता है, फडणवीस के बारे में बोलना है, बीजेपी ने, अजीत दादा ने, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में बोलो मत, बोलो खेती के बारे में बोलो, अवर्षण के बारे में बोलो, दुष्काल के बारे में बोलो, अपने अपने खाता के बारे में बोलो, मराठा आरक्षण और इसके बारे में भी मत बोलो। जरांगे मैं देख लूंगा क्या करना है। आप पॉलिटिक्स नहीं बोलोगे। एक कोई तो होना चाहिए वो संजय राउत को टक्कर मारने के लिए करके उन्होंने शिरसाट को बोल के रखा है, क्योंकि शिरसाट भी वैसा ही है। संजय शिरसाट, वो नीतीश राणे, संजय राउत, शिरसाट, वो एक ही मामला है सब। तो वो ठीक है, वो आपस में क्या मेंढा असतो त्याला काय म्हणतात? भेंड बोल। हाँ, वो एक दूसरे को भिड़े तो वो ठीक है। तो ये भी भेड़ है, वो भी भेड़ है, ये भी भेड़ है, तो वो भिड़ते रहते। चलो वो छोड़ो। मगर शिंदे साहब के कहने के बाद आप देखते कोई आमदार बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा है ना। फडणवीस ने, अब ये गोप्यस्फोट करूं मैं, फडणवीस ने बावनकुळे और चंद्रकांत दादा को बोला है कि मेरे मुख्यमंत्री पे की बात मत करो। उसके बाद भी तो बोल रहे हैं सर। तो बोल रहे क्योंकि उनको फडणवीस को मुसीबत में डालना ही है। वो चाहते हैं कि शिंदे और फडणवीस जो एक राम लक्ष्मण की तरह आज काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो मैं बोला लवकुश की तरह कर रहे हैं, जुड़वा भाई की तरह। सर वो चाहते हैं कि शिंदे और इनमें अनबन हो जाए फडणवीस में, और उसका परिणाम ये हो कि शिंदे साहब फडणवीस के ऊपर शक की नजर से देखे कि ये प्लानिंग कर रहे हैं और अपने को जो नहीं बोलना है वो बावनकुळे के मुंह से बोल रहे हैं। असल में उल्टा है, फडणवीस को मुसीबत में डालने के लिए बावनकुळे ये कर रहे हैं, और ये परंपरा है इनकी। सर देखो, ये तीसरे फडणवीस अध्यक्ष थे, उसके बाद रावसाहेब दानवे बने, अनाप शनाप बोलते जी। चंद्रकांत दादा पटेल बने, बकवास करते थे। ये तो अनाप शनाप बातें करते हैं बावनकुळे। वो बावनकुळांचा उद्धार करतात ते फडणवीसांच्या। अरे क्या बोले, फिर तुम पार्टी के अध्यक्ष हो, तुमको सरकार लानी है, इनके साथ रहना है, जवाबदारी चलानी है, तुम इतना बेबुनियाद बातें करते हो और तुम फडणवीस और इनके बीच में दरार पैदा कर रहे हो। ये तो कारस्थान है सब। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कारस्थान अगर फडणवीस के खिलाफ कर रहे हैं तो वो शरद पवार नहीं करे। हाँ, जबकि शरद पवार पहले से उनके ऊपर खुन्नस है, मराठा और ब्राह्मण करके, मतलब वो जो है उसके ऊपर उनको ब्राह्मण सहन ही नहीं होता है। और ऐसा तो क्या लगता है सब फिर 2024 में जो है, चलिए मैं सबका चेहरा निकाल लेता हूँ, ठीक है, पूरा ये हो जाएगा नए सिरे से जो है, तो सीएम क्या भाजपा की नहीं बनेगी? नहीं बनेंगे। तीनों साथ में लड़ेंगे जी, अजीत दादा, शिंदे और ये, और शिंदे साहब ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे पक्का। बीजेपी को बहुमत मिला तो भी। सर ऐसा किया है ना, बीजेपी ने भी किया है ना कई जगह कि उनका बहुमत। बिहार में भी, बस बिहार में बीजेपी सीट ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को किया कि नहीं, उसके बाद भी गद्दारी किया। हाँ, तो
वो बात अलग है, नीतीश कुमार का मैं भरोसा ही नहीं दे सकता कुछ, वो छोड़ो। मगर महाराष्ट्र में भी वो आज सर 123 लोग होने के, 100 कुछ 7 तो है, 20 है, 106। हाँ नहीं वो और लोग भी है उनके साथ, बीजेपी मतलब हाँ, जो हाँ फिर भी वो illegal उन्होंने जो किया है कि नहीं, इनको 40 होने के बावजूद तो उनको ही करेंगे। और सर कैसे है ना, एक शिंदे को दगा देना मतलब देश भर के सभी राज्यों में मैसेज देना कि बीजेपी विश्वास लायक नहीं, विश्वास ये सब कुछ है। तो ये फडणवीस के खिलाफ कारस्थान, ये शिंदे के खिलाफ कारस्थान नहीं है सर, मेरी बड़ी बात ध्यान में रखो। बावनकुळे का कारस्थान शिंदे साहब के खिलाफ है नहीं, उनकी हिम्मत भी नहीं है सर। शिंदे साहब ने अगर बांबू लगाना चालू किया तो इधर जितेंद्र की क्या हालत करके रखी है देखो आप। है कि नहीं? बिल्कुल भाई जितेंद्र से बावनकुळे बड़े हैं, लोग पार्टी अध्यक्ष है, बीजेपी भी उनको ये करने नहीं देगी। मगर सर शिंदे साहब भी पहुंचे हुए लोग हैं, जिसने उद्धव ठाकरे को सबक सिखाया और भूई सपाट कर दिया। वो बावनकुळे के खिलाफ अगर उसके लोगों को बोलने के लिए उसने बोल दिया तो सर वो बावनकुळे के भागते हुए दम आ जाएगा, मालूम है। शिंदे साहब को एक बार मैंने तो सलाह दी, सर आप छोड़ दो लोगों को आपके बावनकुळे ऊपर, नहीं वो फडणवीस साहब ने उनको कई बार इशारा किया है, वो सुनते नहीं, अभी क्या करेंगे। फडणवीस साहब भी बोलते हैं आता काय सांगायचं याला, मैं बोलता हूँ उनको कि ऐसा आप बोलो मत मेरे बारे में, इससे गलत मैसेज जाता है। हम अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, ये सरकार शांति से प्यार से चल रही है, आपको देखा नहीं जाता क्या? इतना फडणवीस ने पूछा उनको, बोले नहीं कार्यकर्ता, वो हाँ बावनकुळे ने कहा फडणवीस को मालूम है। अभी आप बोलेंगे बहुत ही इंटरनल बात है, मगर फडणवीस साहब ने किसी को बताया, वो मुझे पता चला। लोकांची प्रतिक्रिया आहे नाही, लोकांमध्ये आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आला पाहिजे की आपला मुख्यमंत्री करायचा आहे, आपला मुख्यमंत्री करायचा आहे भाजपचा, म्हणजे मग ते कामाला लागतील। म्हणून मी बोलतो, मला माहिती आहे की तुम्ही होणार नाही आणि तुम्हाला आम्ही होऊ पण देणार नाही। चलो सर, हो गया, इसके बारे में मुझे जो कहना था कह दो। तो हम अपने व्यूवर से भी पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कि 2024 में मुख्यमंत्री किसको? मैं दावा कर रहा हूँ, मैं 5 लाख कमेंट में लिखिए कौन चाहिए मुख्यमंत्री। 5 लाख का नहीं, वो नहीं सर, कौन चाहिए मत बोलो, पब्लिक नहीं कौन चाहिए मत बोलो, कौन होगा बोलो जी। नहीं सर, कौन होगा और कौन चाहिए में फर्क है, दोनों बोल। फिर आप बावनकुळे बन रहे, वो नहीं करो, वो नहीं करो, आप इतना ही पूछो कि कौन होगा। और 5 लाख की तो शर्त मैंने इनसे लगाई, फडणवीस कतई मुख्यमंत्री नहीं होंगे, केंद्र में अर्थ मंत्री होंगे, संरक्षण मंत्री होंगे, गृहमंत्री नहीं होंगे क्योंकि अमित शाह उधर बैठे हुए हैं। मगर प्रधानमंत्री होंगे सर, वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं मगर यहाँ मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा विधान है। अभी नहीं, जी। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर एक ही लास्ट सेंटेंस डालता हूँ आपके इसके बाद भी कि अगर फडणवीस नायक है, महानायक है, तो ये खलनायक है बावनकुळे। धन्यवाद।